नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठाया और कहा है कि 60% पैसा जो है वो बीजेपी को गया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को जो फंडिंग की गई थी उसमें अब 11 खातों को सीज कर दिया गया है। तो साफ तौर से कहा गया है कि एजेंसियों की मदद से, जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उसके मदद से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। सबसे पहले देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सब समझते हैं कि अभी टिकट बंटवारे को लेके जहाँ कहीं भी स्टकअप हो जा रहा है। मित्रों, जैसा आपको समीर सिंह जी ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हज़ार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम करेगी। इसी बात के लिए आज आप लोगों को मैं बुलाया था यहाँ। तो आपने देखा किस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों की मदद से बीजेपी कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया। एक तरफ तो चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, तो दूसरी तरफ जितने भी खाते हैं उसे सीज किया गया है। इतना ही नहीं, बिहार में जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं, उम्मीदवारों का घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सिंह ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अभी तक बिहार की बात करें तो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा उसे लेकर भी कहा है कि 2-4 दिनों में सब साफ हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक सीट शेयरिंग जो है वो बिहार में इस गुत्थी जो है वो सुलझ पाती है। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।